हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं क्लास फोर्थ में हमारा सब्जेक्ट मैथ्स जो मैंने चैप्टर नंबर 3 ट्रिप टू भोपाल जो हमने यहाँ तक 20 नंबर पेज नंबर 27 यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। आज मैं नेक्स्ट पेज नंबर 28 से स्टार्ट कर रही हूँ। टू भीमबेटका। आफ्टर द बसेस आर रिफिल्ड एंड द जर्नी स्टार्ट अगेन। यानी कि जो अगले पेज में हमने देखा था कि जो बसेस में क्या रिफिल्ड हो रहा था, अब वो रिफिल कंप्लीट हो गया है एंड द जर्नी स्टार्ट हो गई है। नाउ द चिल्ड्रन आर टॉट दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका। तो जो बसेस है वो डायरेक्ट भीमबेटका पे ही रुकेगी। अंजन है वो बोलते हैं व्हाट इज़ भीमबेटका, भीमबेटका में क्या है। तो मिस्टर रैना कहते हैं इट इज़ अ प्लेस विथ लॉस्ट ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग्स मेड बाय पीपल 10,000 ईयर अगो। यानी कि वहाँ पे उस जगह पे भीमबेटका में जो केव्स और केव्स पेंटिंग है जो 10,000 ईयर्स पहले कुछ लोगों ने बनाई है। सुमित 10,000 ईयर आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर बैक। यानी कि मैं तो 10,000 तो क्या, मैं तो 1,000 ईयर्स के लिए भी इमेजिन नहीं कर सकता। ये सुमित बोल रहा है। गोपी कहती है ओ 1,000 ईयर इज़ अ बिग थिंग। तो कि 1,000 ईयर ये तो बहुत ही बड़ी नंबर है। आई कैंट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स। यानी कि मैं 100 ईयर्स के बारे में भी नहीं इमेजिन कर पा रही हूँ। तो गौरी आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर इज़ 100 ईयर्स ओल्ड। तो कि वो कहती है गौरी के 100 ईयर्स मीन्स कि माई फादर्स ग्रैंड मदर, यानी कि मेरे जो फादर है उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो 100 ईयर्स ओल्ड थी। मंजित डेट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड। तो उसका मतलब है कि क्या केव्स है वो 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड थे। तो एवरीबॉडी ब्रस्टेज इनटू लाफ्टर, हा हा हा। तो जो सारे बच्चे थे वो हंसने लगते हैं। नाउ द चिल्ड्रंस आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग। यानी जो बच्चे थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे केव पेंटिंग्स को देखने के लिए। इट इज़ अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका। तो वो 11 o'clock पे वो भीमबेटका पहुंच जाते हैं। वाओ, इवन 10,000 years ago people made such a lovely paintings there too and rocks। तो देखो यहाँ पे पेंटिंग दी गई हुई है। तो एक उसमें से एक बच्चा बोलता है कि कितनी अच्छी पेंटिंग है जो रॉक्स से बनाई हुई है, कि ये 10,000 पहले ये पेंटिंग बनी हुई थी। ओ दिस रॉक्स आर 1,000 ऑफ ईयर ओल्ड। यानी कि ये जो रॉक्स है वो 1,000 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 1,000 ईयर्स पुरानी है। नेक्स्ट पेज है शंकर कहता है दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज़ वेरी बिग विजन। तो कि इस पेंटिंग में जो पेंटिंग की गई है उसमें वेरी बिग विजन है। हाय आई गॉट इन एन आइडिया, कि मुझे एक आइडिया आया है। आई विल काउंट द विजन एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग। तो मैं पेंटिंग में से काउंट करूँगा विजन्स को और तुम काउंट करोगी डियर को। तो बीना कहती है आई विल काउंट पीपल। तो मैं पीपल को काउंट कर रही हूँ। लेट्स अस सी विच आर द मोस्ट विजन डियर और पीपल। यानी कि सबसे कौन ज़्यादा है, कि विजन ज़्यादा है, डियर ज़्यादा है या पीपल ज़्यादा है। तो हम
वो तीनों काउंट करते हैं, बिसन, डियर और पीपल को। तो देखो यहाँ पे इसने काउंट किया है 34, 35, 36, 37। तो आई गोट 37 बिसन। तो उसने कितने काउंट किए? 37 बिसन को काउंट किया। तो यहाँ पे जो बीना है वो उसने काउंट किया है 112, 113, 114। तो आई गोट 170 डियर। तो उसने 117 डियर को काउंट किया और इसने 37 बिसन को काउंट किया। तो हाउ मैनी, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन बिसन। तो कि कितने उन लोगों ने काउंट किया, तो कि कितना हुआ ये काउंट करते। तो देखो इसने बिसन काउंट किया है 37 और इसने डियर काउंट किया है 117। तो मैं 170 और 37 को मैं प्लस करूँगी, तो आंसर माइनस करूँगी। तो कौन वो आंसर क्या गया कि कितने डियर है वो बिसन से ज़्यादा है, यानी कि मोर देन यानी कि डियर कितने। तो मैं यहाँ पे कट करूँगी, माइनस करूँगी। तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे 10 और 11 में से 3 जाएगा तो 8, और यहाँ तो 18। तो कि 18 जो बिजन है वो 18 डियर है वो बिजन से ज़्यादा है डियर। बट बीना इज़ द हैप्पीस्ट बिकॉज the number of people is even more than the number of deer and bison together। तो कि जो बीना है वो उसने पीपल काउंट किए थे, तो वो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसने बिजन और डियर से ज़्यादा पीपल काउंट किए हैं। हर काउंट इज़ लेस देन 100। उसने इन दोनों से नंबर पीपल ज़्यादा काउंट किए। तो देखो इसने 117 है डियर और 37 है बिजन। तो इन दोनों को प्लस करेंगे यानी कि टुगेदर बिजन और डियर को हमने प्लस किया तो कितना आंसर आ गया? 7 + 7 14। 1 कैरी ऑन हो जाएगा, 1 + 3 4 1 1 5 और यहाँ पे 154 टुगेदर बिजन एंड डियर हुए। तो उनसे ज़्यादा काउंट किया है, लेकिन उसने 200 से कम किया है। लेस देन यानी कि कम, यानी कि उसने पीपल बिना ने काउंट किए वो 154 से ज़्यादा है लेकिन 200 से कम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल मस्ट बिना हैव काउंटेड। तो उसने कितना काउंट किया होगा? तो देखो 200 से ज़्यादा है तो नहीं, देखो यहाँ से 200 से लेस देन यानी कि कम है, तो ये आंसर ये गलत है। फिर है क्या 154 है, तो देखो 150 से इसने ज़्यादा किया है तो इक्वल हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। फिर कहते हैं कि 134, तो क्या है 134? तो नहीं, तो ये 154 से भी कम है, तो ये भी उसका आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये उससे ज़्यादा है, 154 से ज़्यादा का काउंट किया है। तो देखो ये 154 से मोर देन है लेकिन 200 से लेस देन है, तो इसका आंसर ये आएगा। फिर है द गाइड टेल्स देम दैट देयर आर 600 caves पेंटिंग इन ऑल। तो कि जो गाइड था वो कहता है कि यहाँ पे ऑल पेंटिंग 600 केव पेंटिंग है सब। तो इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका। तो वो भीमबेटका से अभी लीव यानी कि छोड़ के जाते हैं। देन दे हैव स्पेंट 1 hour देर। तो वो यहाँ पे 1 hours भीमबेटका पे रुकते हैं। तो व्हाट टाइम इज़ इट? तो देखो वो भीमबेटका पे यहाँ पे 11 o'clock से पहुँचते हैं, तो वो 1 hours वहाँ पे रुकते हैं, यानी कि उस पर टाइम वहाँ पे लेते हैं। तो अभी वो कितना टाइम लेंगे लिया होगा? तो कि यहाँ पे वो उसने 11 + 1 12 o'clock
उसने यहाँ पे टाइम लिया है। दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल, यानी कि वो फिर से भोपाल जा रहे हैं। तो दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 आवर, तो 12 o'clock है तो वो 1 hours लेस करते हैं, यानी कि लेस देन यानी कि उसको वहाँ से भोपाल पहुँचने में लगता है। तो 12 o'clock से वो भीमबेटका से भोपाल जाते हैं तो उसको पहुँचने में भोपाल पहुँचने में 1 hours लगता है। तो उसका आंसर कितना आएगा कि 1 o'clock। क्या टाइम लेगा, तो वो 1 o'clock लेंगे टाइम। तो आपको यहाँ तक रीड एंड लर्न करना है एंड रीड करना है और अच्छी तरह से ये चैप्टर आपको समझना भी है। फिर नेक्स्ट पेज है लंच टाइम। द चिल्ड्रंस आर हंग्री बाय दिस टाइम सो दे टेक आउट देयर लंच पैक्स। तो कि जब बच्चे बहुत ही उसको भूख लगती है तो वो लंच लेते हैं। तो बिस्किट, ऑरेंज एंड बनाना आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बसेस। तो जो बस में थे उसमें जो ऑरेंज, बनाना एंड बिस्किट वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ईच चाइल्ड इज़ टू बी गिवन 1 ऑरेंज, 1 बनाना एंड 5 बिस्किट। यानी कि जो बस में जो बच्चे थे उसको एक ऑरेंज, एक बनाना और 5 बिस्किट दिया जाता है लंच के लिए। तो ऑल द चिल्ड्रंस टेक ऑरेंज एंड बिस्किट बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनाना। तो कि जो सारे बच्चे थे वो ऑरेंज और बिस्किट तो ले लेते हैं, लेकिन जो 38 बच्चे हैं वो बनाना नहीं लेते हैं। तो हाउ मैनी, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो हाउ मैनी ऑरेंज, बिस्किट एंड बनाना आर डिस्ट्रीब्यूट। तो जो कितने ऑरेंज, बिस्किट एंड बनाना डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। तो देखो ऑरेंज हमारे जो बस थी उसमें कितने टोटल ऑफ स्टूडेंट थे, 210 स्टूडेंट थे। तो उसको हर एक स्टूडेंट को 1 ऑरेंज दिया जाता है। तो कितने ऑरेंज होते हैं, तो कि 210। बिस्किट है वो एक स्टूडेंट को 5 बिस्किट दिए जाते हैं। तो वो कितने बिस्किट होंगे, तो 200 बच्चे हैं चाइल्ड, तो उसको 210 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कि 0, 5 एंड 10। यानी कि इसका आंसर होगा बिस्किट कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए, 1015 बिस्किट्स। और जो बनानाज है वो क्या है कि उसमें से 38 चिल्ड्रंस ने बनाना नहीं लिए हैं, यानी कि टोटल ऑफ चिल्ड्रंस है 210 और उसमें से 8 चिल्ड्रंस को हम माइनस कर देंगे। तो देखो 210 माइनस 38, तो उसमें से मैं कट करूँगी, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, 10 में से 2, 9 में से और 10 में से 3, यानी कि 72। तो 72 और चिल्ड्रन है उसने बनाना लिए है और 38 बच्चे ने जो है 172 सॉरी, और जो 38 चिल्ड्रन है उसने बनाना नहीं लिए है और 172 चिल्ड्रंस ने बनाना लिए है। तो इसका आंसर आएगा कि ऑरेंज है वो 210 है, बिस्किट है वो 1050 है एंड बनाना है वो 172 है। तो यहाँ तक हमने रीड एंड लर्न किया है। तो होमवर्क में आपको भी यहाँ पे रीड एंड राइट करना है।